हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बठिंडा ज़िले के उस रहस्यमय किले के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका इतिहास हमें इतने संक्षेप में नहीं पता और ना ही हमें ये पता है कि ये किला और किलों की तरह इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बठिंडा पंजाब का एक बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण शहर है। ये मालवा इलाके में स्थित है। बठिंडा का आज़ादी की लड़ाई में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें एक खास किला है, किला मुबारक। आज हम बठिंडा के इस रहस्यमय किला मुबारक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके साथ बहुत सारी रोचक कथाएं जोड़ी गई हैं। ये ईंटों का बना सबसे पुराना और ऊंचा स्मारक है। माना जाता है कि ये किले का निर्माण 90 और 110 ईस्वी में किया गया था, पर किले की ईंटों की रिसर्च से पता चला है कि ये कनिष्क काल में बनवाया गया था। इसका इतिहास बड़ा अनोखा है। माना जाता है कि इस किले का निर्माण उस समय हुआ था जब उत्तरी भारत के सम्राट कनिष्क का शासन था। सम्राट कनिष्क के राजा देव ने मिलकर इस किले को बनवाया था। 11वीं शताब्दी में इस किले पर महमूद गजनी ने कब्जा कर लिया था। इसी साथ इस किले के साथ और भी काफ़ी सारी दंत कथाएँ जोड़ी गई हैं, जिनके अनुसार ये किला राजा बेनेपाल ने बनवाया था और इसका नाम विक्रमगढ़ रख दिया गया था, जिसके बाद राजा जयपाल ने इसका नाम जयपालगढ़ रख दिया था। मध्यकाल के भट्टी राव राजपूत ने किले को नए सिरे से शुरू किया और इसका नाम भट्टी बिंदा रख दिया, जिसके कारण शहर का नाम पहले बठिंडा और अभी बठिंडा रख दिया गया। इस किले का निर्माण लगभग 1800 साल पहले किया गया था। इस किले में पहली महिला शासक रज़िया सुल्तान को बंदी बनाकर रखा गया था। रज़िया सुल्तान एकमात्र मुसलमान स्त्री थी जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। रज़िया ने केवल 3.5 साल ही राज किया था। उसने अपने शासनकाल में व्यापार को बढ़ावा दिया और सड़कों का निर्माण किया। रज़िया पुरुषों की तरह ही कपड़े पहनती थी और खुले दरबार में बैठती थी। उसके अंदर एक बेहतर शासिका बनने के सारे गुण थे और एक ऐसा समा भी आया जब लग रहा था कि वह दिल्ली सुल्तान की सबसे ताकतवर महिला बनेगी। और जब रज़िया सुल्तान अपनी सफलताओं की ओर बढ़ने लगी तो तुर्क अमीरों ने उसे रोकने का प्रयास किया। रज़िया के विरोध में कई षड्यंत्र भी आरंभ हुए। इस षड्यंत्र में उसके दरबार के प्रांत के कई अमीर व्यक्ति भी शामिल थे। वह लोग रज़िया को राजगद्दी से हटाना चाहते थे। इस षड्यंत्र में लाहौर के सूबेदार कबीर खान तथा बठिंडा के शासक मालिक अल्तुनिया भी थे। उन्हें मालूम था कि रज़िया को उसके गढ़ में मौत नहीं दी जा सकती। उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिससे रज़िया को बाहर निकाला जा सके। इस योजना के अनुसार 1240 ईस्वी में कबीर खान ने लाहौर में विद्रोह कर दिया, पर कबीर खान इस लड़ाई में हार गया और रज़िया की जीत हुई और इसके 15 दिन के भीतर दोबारा एक विद्रोह हुआ। इस बार बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विरोध किया था और इस बार रज़िया बिछाए हुए जाल से अपने आप को नहीं बचा पाई। जैसे ही रज़िया बठिंडे पहुंची तो रज़िया के सबसे पहले विश्वास पात्र प्रेमी यकूत को गोली मार दी गई। यकूत की मौत के बाद रज़िया को भी पकड़ लिया गया और अप्रैल 1240 ईस्वी में उसको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद इतु मूसा के पुत्र बलराम को राजगद्दी पे बैठाया गया और अल्तुनिया को उसकी इच्छा के अनुसार पद नहीं प्राप्त हुआ, जिसके कारण वो असंतुष्ट हो गया। उसके बाद उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अगस्त 1240 ईस्वी में बठिंडा की जेल से रज़िया को मुक्त कर दिया और उससे विवाह कर लिया। अल्तुनिया और रज़िया पुनः दिल्ली पर अधिकार करने के लिए निकल पड़े और वहां पर बलराम की सेना ने उसे पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद उनके सैनिकों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वह दोनों बठिंडा की ओर वापस लौट गए। अंत 14 अक्टूबर 1240 में डाकुओं ने कैथल के पास उन दोनों का वध कर दिया गया और बाबर का भी इस किले में आने की बातें इतिहास में दर्ज हैं। एक बार बाबर अपने साथ कुछ तोपें लेकर इस किले में आया था, जिनमें से 4 तोपें आज भी यहाँ पे मौजूद हैं और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी भी इस किले में 1705 में आए थे और इस जगह की भलाई और सुख के लिए प्रार्थना की थी। पटियाला राजा के महाराजा आला सिंह ने इस किले को
1754 में अपने अधीन कर लिया था। इस किले का नाम गोविंदगढ़ कर दिया गया था। इस किले में सबसे ऊपर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया। इस गुरुद्वारे का निर्माण पटियाला के महाराजा करम सिंह ने करवाया था और इस किले के अंदर 13 शाही कक्ष हैं जो हिंदू कथाओं का प्रमाण देते हैं और ये किला 10 एकड़ की ज़मीन पे फैला हुआ है और मौजूदा समय में इसका नाम किला मुबारक है। आज भी लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं और ये किला अपने आप में ही कई राज छुपाए खड़ा है, जिसका प्रमाण इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं है और गवर्नमेंट ने इसके कई जगहों पर लोगों का जाना मनाही किया गया है, क्योंकि ये किला बहुत पुराना है जिसकी वजह से ये कभी भी गिर सकता है। पर यह किला आज भी बठिंडा की शान बने वैसे ही खड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को।